हेलो एवरीवन। एग्जाम गाइडेंस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एसएससी के कुछ अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में मौजूद है और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज का क्वेश्चन है। कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज का क्वेश्चन बनता कैसे है? तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, आप इसे काउंट करोगे और इस काउंटिंग के केस में हमारा फिल इन द ब्लैंक्स जो होगा वो इंक्लूड होगा। तो जब आप इसे काउंट करना स्टार्ट करोगे तो काउंटिंग में आपके पास आएगा 19 और 19th जो है वो हमारा डिविजिबल है नहीं, ये प्राइम नंबर है। जब डिविजिबल नंबर ये है नहीं तो इस केस में ये डिवीजन मेथड से तो बनेगा नहीं। जब हमारा डिवीजन मेथड फेल्योर हो जाता तो उस केस में हम लोग बनाते हैं कंप्लीट ऑब्जर्वेशन मेथड से। तो जब आप इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे दो ही तरह का अल्फाबेट है, एक डब्लू और एक एस। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपको 4W दिख रहा है और यहाँ पे आपको 3 और यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है। अच्छा ध्यान देना, 4W, 3W और फिर 2W। तो इस केस में आपके ब्रेन में ये बात आना चाहिए कि जहाँ पे 2W उसके आगे 2S होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको S और S के बाद आपको एक ब्लैंक दिख रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा 2W है तो आगे जाकर यहाँ पे 2S होना चाहिए। और जब यहाँ पे 3W तो यहाँ पे हमारा 3S होना चाहिए। अच्छा ध्यान देना, 2W और 2S, 3W और 3S। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमारा एक S लिखा हो तो यहाँ पे सिंगल W होगा, क्योंकि पहले W ही आ रहा था। इट मीन्स हमारा पहले W आएगा फिर S आया। तो एक सिंगल W फिर सिंगल S, डबल W डबल S, 3W 3S, तो आगे जाके 4W 4S होता। देखो यहाँ पे हमारा एक और S आता। मान लो इस पैटर्न को आप आगे जाकर कंप्लीट कर दो, उस केस में एक और S पुट होता जो कि है नहीं, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि हमारा आंसर आ चुका। तो आंसर हो जाएगा W और साथ में 3S। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में देखो हमारा फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है। बनेगा कैसे वो देखो। बनाने का हमारा सिंपल सा तरीका है, क्योंकि आपके पास थोड़ा अपना कॉमन सेंस होना चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर का शेप यदि वो डायगोनली कटा हुआ होता है तो उसमें 8 ट्रायंगल होता है। कितना ट्रायंगल होगा? 8 ट्रायंगल होगा। तो इस केस में ये हमारा देखो रेक्टेंगल का शेप है और ये डायगोनली कटा हुआ, तो इसमें 8 ट्रायंगल होगा। ठीक ऐसा पोर्शन जो है वो नीचे भी बना हुआ, देखो ये भी हमारा डायगोनली कटा हुआ है, तो इसमें भी कितना ट्रायंगल होगा? 8 ट्रायंगल होगा। यानी अभी तक आपने 16 ट्रायंगल आसानी से काउंट कर लिया था। अच्छा ध्यान देना, 1 2 ये भी ट्रायंगल है, 1 2 ये भी ट्रायंगल है, यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन हमारा ट्रायंगल में काउंट होगा। इट मीन्स 4 ट्रायंगल आपको और दिखा। देखो 2 ट्रायंगल और मौजूद है यहाँ पे, एक ये और फिर एक ये, 2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 + 4 20, 20 + 2 करेंगे तो 22। राइट आंसर अपना 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट जो है वो फिगर सीरीज का है। ये बनेगा कैसे वो देखो। फिगर सीरीज के क्वेश्चन को बनाने के लिए उस केस में आपका ऑब्जर्वेशन बड़ा परफेक्ट होना चाहिए। ध्यान देना, यहाँ पे जो हमारा सर्कल है इस कॉर्नर पे देखो सर्कल, ये सर्कल देखो यहाँ पे चला गया, ये डिजाइन देखो यहाँ पे गया, ये एरो यहाँ पे गया, तो एट द रेट यहाँ पे आना चाहिए था। इट मीन कॉर्नर पे हमारा एट द रेट होगा। देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हमारा बनेगा नहीं आंसर। अच्छा आगे बढ़ता है, आगे क्या सीन वो देखते हैं, आंसर हमारा क्या बनेगा, सी या डी, वो चेक करते हैं। अब ध्यान देना, आगे का जो हमारा टर्म था, देखो ये ट्रायंगल इस कॉर्नर से यहाँ पे आया, ये जो डिजाइन देखो यहाँ पे आ रहा है, और फिर ये जो हमारा ब्लैक वाला पोर्शन वो यहाँ पे चला जाएगा। जब ये ब्लैक वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा इट मीन्स यहाँ पे हमारा ब्लैक पोर्शन होता, तो इस केस में हमारा राइट आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान से सुनना, ये हमारा अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन है और इसे डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करना। डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करने का तरीका क्या है वो देखो। जहां तक का अल्फाबेट हमारा कॉमन है उसे इग्नोर कर देना। देखो सभी के जितना भी हमारा नंबर है 1 2 3 4 5 सभी में हमारा 3 अल्फाबेट सभी में देखो कॉमन है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब सभी में हमारा 3 अल्फाबेट कॉमन था तो उस 3 अल्फाबेट को इग्नोर मार दो। अब चौथे वाले अल्फाबेट को टारगेट हो, तो ध्यान देना फर्स्ट में आपको एल दिख रहा है, फिर सेकंड वाले में आपको आई दिख रहा है, और थर्ड वाले में आपको एम दिख रहा है, और फिर फोर्थ वाले में आपको आई दिख रहा है, और फिर आपको सिक्स वाले में भी आई दिख रहा है। तो ये बात तो फिक्स हो गया कि सर आई पहले आएगा। अच्छा जब आई पहले आएगा तो ध्यान देना, अब फिफ्थ वाले अल्फाबेट में फर्स्ट में आपको देखो आई दिख रहा है,
फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है। अच्छा ध्यान देना। सेकंड वाले टर्म में आपको फिफ्थ में क्या दिख रहा है, तो फिफ्थ में आपको एन दिख रहा है। अच्छा ध्यान देना। थर्ड वाले में आपको फिफ्थ में क्या दिख रहा है, तो थर्ड वाले में फिफ्थ में आपको आई दिख रहा है। अच्छा ध्यान देना। फोर्थ वाले में आपको फिफ्थ में क्या दिख रहा है, तो फिफ्थ में आप अच्छी तरीके से देखो आपको एन दिख रहा है। अच्छा ठीक है, अब आगे ध्यान देना। और फिफ्थ वाले में भी आप अच्छे तरीके से देखो आपको एन दिख रहा है। तो ये बात तो फिक्स हो गया, हमारा जो टर्म बनता है वो पहले आई होता, और आई के जब आई पहले आएगा तो इस केस में हम इस टर्म को तो इग्नोर कर ही सकते हैं, फर्स्ट वाले को इग्नोर कर सकते थे, और फिर जो हमारा थर्ड वाला पोर्शन था वो इग्नोर हो जाता। अब देखो टू में और फोर्थ में और फिफ्थ में सभी में आई एन दिख रहा है। अच्छा ध्यान देना। फिफ्थ वाले में आई एन के बाद आपको आई दिख रहा है, फोर्थ वाले में आपको आई एन के बाद देखो ए दिख रहा है, और फिर आप देख लो सेकंड वाले टर्म में आपको आई एन के बाद जो है वो ए दिख रहा है। तो ये बात तो फिक्स हो गया कि हमारा फिफ्थ तो बाद ही में चला जाएगा। इट मीन्स हमारा फोर्थ, देखो फोर्थ में क्या ए के बाद एल, और टू में क्या तो ए के बाद टी। तो ये बात फिक्स हुआ कि फोर हमारा फर्स्ट में आता, और उसके बाद कौन आएगा, टू आएगा। तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन बनेगा कैसे, बोला गया सम कार्स आर रॉकेट, सम कार्स आर रॉकेट्स। ध्यान देना ये रॉकेट्स हैं, ठीक है, ये भूलना नहीं। आगे फिर क्या बोला गया, ऑल रॉक्स आर इंजन। तो ध्यान देना ऑल रॉक्स आर इंजन बोला गया, ऑल रॉक्स आर इंजन बना दिया गया। अब हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है सम इंजन आर रॉकेट। तो ध्यान देना अच्छे तरीके से, इंजन और रॉकेट में कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन आपको पता ही नहीं। तो क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क। और जिस डायग्राम के साथ हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा वहां ऑल सम और नो हमारा रॉन्ग हो जाता। तो इस केस में हमारा सम पूछा गया था, तो ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग होगा। सेकेंड कंक्लूजन क्या हो सुनना, सम इंजन आर कार। तो ध्यान देना इंजन हमारा ये रहा और कार हमारा ये रहा, इन दोनों में क्या है, क्वेश्चन मार्क। और जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क लगेगा वहां यस नो कंडीशन, आपसे ऑल पूछे, सम पूछे, नो पूछे। तो इस केस में यहाँ पर देखो आपसे सम पूछा गया, तो ऑल सम नो हमारा रॉन्ग होता है। जब सम पूछा गया तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन हमारा दोनों कंक्लूजन क्या रॉन्ग है, ये ध्यान रखना, ना इधर हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा पैटर्न क्या वो देखते हैं। हाँ नेक्स्ट पैटर्न में हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन, ये बनेगा कैसे वो देखो। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसके बनाने के कॉम्बिनेशन को समझना, ये बना कैसे। यहाँ पे देखो 52 के सामने आपको 221 दिख रहा है, छोटे नंबर के सामने बड़ा नंबर लिखा हुआ। जब भी छोटे नंबर के सामने बड़ा नंबर लिखा हुआ तो ये बात तो फिक्स है मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लाई किसे ढूंढते हैं, देखो यदि 52 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा कितना, आपके पास आएगा 208। अच्छा ध्यान देना, लेकिन आपको चाहिए क्या था, 221। तो इस केस में आप ऐड कितना करेंगे, इस केस में आप ऐड करेंगे 13। अच्छा ध्यान देना, आपने 13 हवा से ऐड नहीं किया। मान लो इस 52 को 4 से डिवाइड दे दें तो आपके पास 13 आता है या नहीं आता। आपने 4 से डिवाइड दिया और आपने 4 से मल्टीप्लाई दिया। जब 52 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 13, और 208 में जब आपने 13 को ऐड किया तो आपको क्या मिला, 221। अच्छा अब आगे ध्यान देना, क्या ये पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है, चेक करते हैं। 64 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, 1 हमारा कैरी हुआ, 6 4 जा 24, 24 और 1 कितना हो गया हमारा 25। अच्छा ध्यान देना, आपको चाहिए कितना, 272। जब आपको 272 चाहिए तो इसमें ऐड कितना करेंगे वो देखो, 16 ऐड करेंगे। क्या ये 16 हवा से है, नहीं। जब आप 16 को 4 से डिवाइड देते तो आपके पास 16 आता है या नहीं आता। यानी आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड दिया, डिवाइड देने के बाद जो नंबर आ रहा है वो मल्टीप्लाई वाले नंबर में ऐड कर दिया जा रहा है। अच्छा ध्यान देना, आगे आगे का टर्म हमारा क्या मैच करता है, तो देखो अच्छे तरीके से 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 80। और ठीक उसी तरीके से 20 को यदि 4 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा आपके पास 5। तो जब 80 में 5 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 85। राइट आंसर हमारा 85 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओपन डाइस का क्वेश्चन है। देखो ओपन डाइस का क्वेश्चन बनता है कैसा है, हर अल्टरनेट ऑर्डर जो है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, और वो भी अपोजिट देखा कैसे जाता है, तो स्टेट वाले बिल्डिंग्स हैं। और स्टेट जो हमारा स्टेट बिल्डिंग होगा वो काउंट कैसे होगा, तो एटलीस्ट 3 हमारा अल्फाबेट या 3 नंबर एक साथ लिखा हुआ होना चाहिए एटलीस्ट। तो देखो यहाँ पे ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। ये नहीं कि सी का अपोजिट डी बनाना है, ऐसा नहीं है। हर अल्टरनेट ऑर्डर जो होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो इस केस में ए का अपोजिट क्या होगा, सी, और यहाँ पे डी का अपोजिट क्या होगा, एफ। अच्छा ध्यान देना,
मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हर अल्टरनेट ऑर्डर अपोजिट होगा, तो ए का अपोजिट क्या होता है सी, और डी का अपोजिट क्या होगा एफ। अब जो बचा पैटर्न वो एक दूसरे का अपोजिट हो, तो ध्यान देना अच्छे तरीके से, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा ए। अच्छा, हमारा क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है सेलेक्ट द बॉक्स दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन अनफोल्डेड बॉक्स। जो ये हमारा ओपन डाइस है, इसे बंद करने के बाद कौन सा डाइस आपसे नहीं बनेगा, यानी कहने का मतलब क्या हो, कौन सा डाइस आपसे नहीं बनेगा। तो ध्यान देना, जब ए का अपोजिट सी है, तो जो अपोजिट होता है वो कभी भी अगल बगल नहीं दिखना चाहिए। देखो ए और सी आपको इसमें नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है। डी और एफ यहाँ भी नहीं दिख रहा है, ये तो होगा नहीं। देखो बी और ई यहाँ पे दिख गया फर्स्ट वाले ऑप्शन में। जब बी और ई अगल बगल दिख गया, इट मीन ये डाइस हमारा बन नहीं सकता, यानी इसे फोल्ड करने के बाद ये तीनों डाइस बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बनेगा, क्योंकि जो अपोजिट होता है वो छिपा हुआ होना चाहिए, अगल बगल यानी एडजेसेंट साइड नहीं दिखना चाहिए। तो इस केस में हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये बनेगा कैसे वो ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखा हुआ नोट्स, क्या लिखा हुआ नोट्स, जहाँ पे एन का हमारा जो पोजीशन होगा वो क्या होगा 14th, फिर ओ का पोजीशन क्या होगा, तो ओ का पोजीशन होगा 15, और फिर हमारा टी का पोजीशन क्या होगा 20, और फिर ई का पोजीशन क्या होगा, तो ई का पोजीशन होगा हमारा 5, और एस का पोजीशन क्या होगा 19th। अच्छा ध्यान देना, 19 हमारा ऑड नंबर है, 5 भी हमारा ऑड नंबर है, 20 हमारा इवन नंबर है, 15 हमारा ऑड नंबर है, और 14 हमारा इवन नंबर है। जो इवन नंबर है, जो हमारा इवन नंबर है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई। तो ध्यान देना, 14 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा क्या, आपके पास आएगा 28। क्या आएगा 28। जो हमारा इवन है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो हमारा ऑड है उसे 3 से मल्टीप्लाई। तो ध्यान देना, जब यहाँ पे एन का पोजीशन हमारा 14, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा। ये बात तो क्लियर है सभी का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ओ हमारा 15 है जो कि हमारा ऑड नंबर, उसे 3 से मल्टीप्लाई करो, जब उसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 45 आएगा। अच्छा 28 45 देखो आपको यहाँ पे मैच कर जा रहा है। आगे ध्यान देना, टी हमारा इवन है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 40 आएगा। देखो 40 भी हमारा यहाँ पे मैच कर गया। आगे जाकर हमारा ई है, जब ई को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो आप क्योंकि ई ऑड नंबर था 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा। देखो 15 आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आगे ध्यान देना, एस का पोजीशन क्या हो 19 ऑड नंबर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 57। तो जो लास्ट वाला नंबर है उसे मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में रखा गया, यहाँ पे देखो मैच कर गया। तो ठीक उसी तरीके से 20 यानी हमारा एल क्या है, तो 12 है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24, यानी हमारा लास्ट में 24 जाना, लास्ट में नहीं, जो कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा एल को जो आप 2 से मल्टीप्लाई करो 24 होगा। ये बात तो ठीक है। अच्छा आगे देखो, जब एल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और फिर आई यानी 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये हमारा ऑड नंबर है, क्या हो जाएगा 27। जी हमारा ऑड नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा हमारा 21। एच हमारा इवन नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 16, और टी हमारा क्या है, तो टी हमारा इवन नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 40। लास्ट वाला टर्म फर्स्ट में जाएगा, तो 40 यहाँ पे है, फिर 24 24 27 27 ये भी मैच हुआ, फिर आगे जाके 21, फिर आगे जाके 16 ये मैच हुआ। आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, बस ये ध्यान रखना, जो हमारा इवन था उसे 2 से मल्टीप्लाई किए, जो हमारा ऑड था उसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए। अब जो लास्ट वाला हमारा टर्म था वो फर्स्ट में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन का टर्म है वो डाइस का क्वेश्चन और क्लोज डाइस का क्वेश्चन है, बनेगा कैसे वो देखो। देखो डाइस का मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट कॉमन मेथड और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड से बन जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आप जो है वो कॉमन मेथड नहीं लगा सकते हैं। कॉमन मेथड लगाने के लिए जिसका अपोजिट निकालना, आपको डॉलर का अपोजिट निकालना, उसके अगल बगल का जो सिंबल है वो दूसरे डाइस में दिखना चलेंगे, दूसरे डाइस में मौजूद था नहीं। तो इस केस में हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मेथड अप्लाई होता है कैसे वो सुनना अच्छे तरीके से। गिवन डाइस में हमारा जो सिंबल है उसमें से ओनली वन सिंबल हमारा कॉमन होना चाहिए। तो जो भी हमारा सिंबल कॉमन होगा उसे क्या करेंगे, एक बार ऊपर और एक बार नीचे लिख देंगे बाय कॉमन मेथड। ध्यान देना 5 हमारा कॉमन है, तो 5 एक बार ऊपर और एक बार नीचे लिखा गया। अब देखो 5 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो सिंबल आएगा कौन सा, इन्फिनाइट, और फिर हमारा क्या आएगा डॉलर। अब जब यहां से 5 से अब जब आप जाओगे क्लॉकवाइज तो आपको क्या मिलेगा, स्टार, और फिर क्या मिलेगा, सर्कल में क्रॉस किया हुआ। आपसे पूछा गया किसका अपोजिट, आपसे पूछा गया
डॉलर का अपोजिट, तो जो जिसके सामने वो उसका अपोजिट होगा, इट मीन डॉलर का अपोजिट हमारा क्या होगा, सर्कल क्रॉस। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बनेगा कैसे वो देखो। ये क्वेश्चन बेसिकली बना कैसे, यहाँ पे जो हमारा डबल डिजिट का नंबर है उसे, यानी जो हमारा पोजीशन जब आप लिखोगे अल्फाबेट के पोजीशन को लिखने के बाद जो डबल डिजिट का नंबर होगा उसे आपस में ऐड करके सिंगल डिजिट बनाया गया, और फिर पूरे कॉम्बिनेशन को बैक के साइड से लिखा गया। जैसे कंप्यूटर लिखा हुआ है, ये 3 होगा, ये सिंगल देखो बैक में जाके लिखा हुआ है। वो हमारा 15 होगा, इसे आपस में जब आप ऐड करोगे ये 15th होगा। जब आप इसे आपस में ऐड करोगे तो पूरे कॉम्बिनेशन को ध्यान से सुनना, ओ का पोजीशन 15 होगा, जब आप इसे आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो ध्यान देना, जब 4 होगा, देखो 4 पीछे लिखा हुआ है या नहीं है, तो इस केस में 4 नहीं, हमारा 6 होगा। 1 और 5 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 6 बनेगा, जो कि देखो लास्ट में लिखा हुआ भी है। और ठीक उसी तरीके से एम का पोजीशन 13 होगा, 13 में 1 और 3 को ऐड करेंगे, 4 देखो पीछे लिखा हुआ है। पी का पोजीशन हमारा 16 होगा, 1 और 6 को ऐड करेंगे तो 7 बनेगा, देखो पीछे लिखा हो। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा टर्म था एम का पोजीशन क्या होगा, 13, इसे आपस में ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 4। तो 4 हमारा लास्ट में चला जाना चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर सी में आपको ऐसा दिख रहा है, ए तो ए ही रह जाएगा, 7 जी हमारा 7 ही रह जाएगा, ई हमारा 5 ही रह लेंगे। देखो एन हमारा 14, आपस में ऐड कर तो 5 होता है या नहीं होता। टी हमारा 20, आपस में ऐड करें तो 2 बनेगा, और ए हमारा 1 तो 1 ही रह जाएगा। यानी इसमें हो क्या रहा था, अल्फाबेट के पोजीशन को लिख दो, पोजीशन लिखने के बाद जो डबल डिजिट का हमारा नंबर था, यानी जिस पोजीशन जिस अल्फाबेट का पोजीशन डबल डिजिट का था उसे आपस में ऐड करके सिंगल डिजिट बनाया गया और बैक के साइड से लिखा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। चलिए कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।